नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत बेसिक से ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जब सिलेबस की चर्चा की थी तो उस टाइम बोला था कि हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्राएं हैं कि जो बहुत बेसिक भी उनका क्लियर नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक में जैसे इसके पहले हमने आपको डेफिनेशन वगैरह सारी बता दी, ज्योग्राफी के मतलब कितने भाग में डिवाइड है वो सारा, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सब चर्चा कर चुके हैं। और आज हम लोग बहुत बेसिक चर्चा करेंगे कि ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ग्रीनविच लाइन क्या है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लोब, तो ग्लोब क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें जानेंगे। ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल। ग्लोब जैसे देखो, आप कपड़े की दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर डमी लगी रहती है, चाहे वो बॉयज़ की या गर्ल्स की। वो क्या है, एक मॉडल। फ़ोन लेने जाते थे, अब तो नहीं, पहले क्या होता कि वो डमी ही दिखाता था, क्योंकि फ़ोन खोलते नहीं था। और क्या कहते हैं कि उस डमी से बता देता था इस तरह से आपका फ़ोन होगा। तो वैसे पृथ्वी के एक छोटा सा मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं कुछ इस तरह से। और ये जो लाइनें हैं, जो ये रेखाएं हैं, तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं की ज़रूरत क्यों है और इन रेखाओं का क्या नाम है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक, जब ग्लोब पर अगर हम देखते हैं तो ये सारी रेखाएं, चाहे वो ये लैटिट्यूड वाली रेखा हो, अक्षांश रेखा, या ये लॉन्गिट्यूड की लाइन हो, देशांतर रेखा, ये सारी जो रेखाएं हैं रियल, अगर ग्लोब पे जब देखोगे 3 डायमेंशनल है तो उसमें सारी की सारी रेखाएं, चाहे वो लैटिट्यूड चाहे लॉन्गिट्यूड, ये सब सर्कल में बनी होती हैं। ठीक, तो इन्हीं सारी चीज़ों को अभी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, और इनकी ज़रूरत क्या है, क्यों बनाई गई हैं, ये क्या वास्तविक हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है ना। तो इसके पहले अगर हम ग्लोब को अगर इस तरह से 2 डायमेंशनल अगर समझ लो है, तो उसको 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो जो ये रेखा है अगर 2 डायमेंशनल, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से ये रेखा है, ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। तो इसे हम 0 डिग्री मानते हैं। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ओके, इक्वेटर लाइन। अब इसके ऊपर वाले हिस्से को, पूरे के पूरे को, ये पूरा हिस्सा जो है, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध, ये बात क्लियर।
अभी तक तो हमने ये सिर्फ जाना कि जो 0 डिग्री लैटीट्यूड है उसके हम इक्वेटर लाइन, उसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अब आती बात कि ये लैटीट्यूड की डेफिनेशन, लैटीट्यूड लाइन अक्षांश रेखा, इसकी परिभाषा क्या है? ये ग्लोब पर ये 0 डिग्री की आपकी लाइन है, इक्वेटर लाइन है। ये पृथ्वी के सेंटर से, केंद्र से खींची गई किसी भी प्लेस की कोणीय दूरी, ठीक है। जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन है सारी की सारी क्या है? इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है? लैटीट्यूड की अक्षांश रेखा की कि सेंटर पॉइंट से, केंद्र बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक। तो यहाँ से केंद्रीय जो केंद्र है, ये इस केंद्र से जो कोणीय दूरी है, मान लो कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना? 15 डिग्री का। इस 15 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे? 15 डिग्री के लैटीट्यूड, 15 डिग्री लैटीट्यूड लाइन हो गई। और इसी तरह से अगर यहाँ पर 30 डिग्री बना तो हम बोलेंगे 30 डिग्री लैटीट्यूड। इसी तरह से 40 डिग्री बना तो इसे बोलेंगे 40 डिग्री लैटीट्यूड। तो इस तरह से ये 75 डिग्री लैटीट्यूड, ये 90 डिग्री तो 90 डिग्री लैटीट्यूड। तो केंद्र हो गए सेंटर पे जाकर। तो इस तरह से एक क्या है कि इमेजिनरी लाइन है और केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी किसी स्थान की, तो उतने डिग्री का ही वो लैटीट्यूड लाइन बन जाएगी जितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपके अक्षांश रेखाएं हुई। और इसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी इक्वेटर लाइन के अलावा कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जरूरी है, बहुत बेसिक है ये सब चीज़ें। ये देखो, ये आपकी इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। ये जो हाफ है 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा ऊपर कर्क रेखा और 23.5 को कर्क रेखा और 23.5 नॉर्थ को कर्क और साउथ को दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह से अगर हम 66 डिग्री हाफ 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल और साउथ को अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त और ऊपर को क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक। ऊपर को आर्कटिक वृत्त और इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। उसके बाद इधर 90 डिग्री पोल, साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, ठीक। तो इस तरह जो है मेजर जो है, जो महत्वपूर्ण आपके लैटीट्यूड लाइन हैं अर्थात अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इनमें जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप बेसिक चीज़ें ये बता दीजिए, बहुत ही बेसिक। अब इसी तरह से थोड़ा से आप एक बार इमेज में भी ये
आप ग्लोब पर देख रहे हैं कि ये जो है इक्वेटर लाइन और इक्वेटर लाइन के बाद देख रहे हैं जितने 10 डिग्री, ठीक है, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इसी तरह से ऊपर 70, 80, 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। यहाँ पर पूरा क्या है, आपकी लैटिट्यूड लाइन है और यहाँ देखो, यहाँ इक्वेटर लाइन इस तरह से, अब देखो जितने डिग्री का एंगल यहाँ सेंटर से बनता गया उतना डिग्री की आपका लैटिट्यूड बनता चला गया है। अब लैटिट्यूड के बाद हम लोग चर्चा करेंगे लॉन्गिट्यूड को। अब देखो लॉन्गिट्यूड लाइन है, अब सेम वही चीज़ें इसमें भी बताना है कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि लॉन्गिट्यूड लाइन रेखा, देशांतर रेखा। अब देखो ये ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर कोई लाइन 2 डायमेंशनल के अगर रूप में यहाँ देख रहे हैं, वैसे ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है। अगर एक मैप समझ लो, इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, अगर ये 2 भाग में डिवाइड करता है तो ये ऊपर ना इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, तो इस वाला ये 0 डिग्री लाइन इधर जो है ईस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट हो सकता है, ठीक। तो ये जो 0 डिग्री की लाइन है एक काल्पनिक रेखा है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसी लॉन्गिट्यूड लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक, प्राइम मेरिडियन लाइन, या इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, ठीक। प्राइम मेरिडियन ये, या इधर ग्रीनविच लाइन, ये बात पिक्चर क्लियर है 0 डिग्री को। अब ये 0 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ से इसके केंद्र से जो भी जितना डिग्री का एंगल बनाते जाओगे उतना डिग्री का ये देशांतर बनता चला जाएगा। अगर मान लो आपने कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन से लेकर इधर जो है ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री तक बनेगा, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तब भी 180 बनेगा, 180 डिग्री तक बनेगा। और इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो क्यों 180 क्योंकि एक सर्कल, ग्लोब को हम एक सर्कल मान ले रहे हैं, एक सर्कल में क्या होता है, कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। और 360 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे, तो 180 इधर, 180 इधर, 180 डिग्री का एंगल इधर बन जाएगा और 180 डिग्री का एंगल पूरब की तरफ बन जाएगा। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब देखो इनकी ज़रूरत क्या है। लैटिट्यूड, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ परिभाषा समझा दोनों की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरत है। तो अगर लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, लॉन्गिट्यूड लाइन की, अर्थात देशांतर रेखा की अगर बात करें, तो ये देशांतर जो रेखा है इससे जो है किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट टाइम निकाला जाता है, एग्जैक्ट टाइम पता किया जाता है किसी भी कंट्री का, ठीक। लेकिन अगर जब हम लैटिट्यूड का जो प्रयोग करते हैं तो इसका एग्जैक्ट प्लेस के लिए, ठीक है,
वास्तविक स्थान किस स्थान पे हो, ठीक। लेकिन अब ये है कि सिर्फ अगर ना, तो वैसे इसका यूज हमेशा टाइम के लिए हो रहा है, लेकिन अगर किसी प्लेस के एग्जैक्ट टाइम अगर जानना है और अगर किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपकी स्थिति को जानना है तो हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब लैटीट्यूड और प्लस लॉन्गिट्यूड, इन दोनों से हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वास्तविक जो है एग्जैक्ट पोजीशन, आप किसी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी वास्तविक स्थिति का आप जान पाओगे कि वहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है, ठीक है। मान लो कि अगर आपने एक अक्षांश रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है, इस अक्षांश रेखा के सारे, इस अक्षांश रेखा के साथ बहुत सारे कंट्री हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि इस अक्षांश साथ साथ हमें इसकी देशांतर रेखा भी पता हो। और आज जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि सारा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम इसी पर निर्भर है। जीपीएस आप यूज करते हो, कहीं जा रहे हो जीपीएस यूज कर रहे हो, ठीक है, ओला उबर जीपीएस यूज कर रहा है, या आप किसी प्लेस के आपको सिर्फ जगह का नाम पता है, आप जीपीएस लगा देते हो, कार में पहुंच जाते हो, वहाँ पर बाइक में जीपीएस लगा के पहुँच जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय जा रहा है, वो अपने बाइक में जीपीएस लगा के आपके घर पे सामान पहुँचा दे रहा है। तो वो कैसे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जब उसे ज्ञान है। आपको पता है कि भारत की खोज जो है किसने की, वास्को डी गामा और अमेरिका के कोलंबस ने की। उस टाइम पर यही लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ कि जो कोलंबस साउथ एशिया आ रहा था वो गलती से कहाँ पर चला गया, अमेरिका, और जो वास्को डी गामा अमेरिका की तरफ जा रहा था वो गलती से कहाँ आ गया, साउथ एशिया, इंडिया की तरफ। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस टाइम पर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ज्ञान भी नहीं था और यूज भी नहीं था। लेकिन अब आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर पाओगे, मतलब होगी आपसे ऐसी मिस्टेक। अब आसानी से एक जगह पर आप कहीं पर जिस प्लेस पर आप घूम रहे हो, अगर वहाँ का हमें लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल जाए तो हम बता देंगे कि आप कहाँ पर हो इस समय। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि टाइम की बात है ना, कि ग्रीनविच लाइन से इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, पहले थोड़ा से ये 0 डिग्री टाइम की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन, ठीक है। अब इस प्राइम मेरिडियन से अगर हम 180 डिग्री 180 डिग्री कहाँ, ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम जो है प्लस होता चला जाएगा। और अगर 180 डिग्री पश्चिम में जाएंगे ठीक, तो टाइम माइनस होता चला जाएगा। ओके, पूरब की तरफ ग्रीनविच से जब हम जाएंगे पूरब की तरफ समय प्लस और पश्चिम में माइनस। और ये किस तरह से प्लस माइनस होगा, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। पहले देखो कि पृथ्वी हमारी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही है। क्लियर है पिक्चर। अब जो है ये कितना टाइम पीरियड, एक चक्कर कितने में लगा रहे हैं, 24 आवर्स में। और अगर हम इसको सर्कल कितने मान रहे हैं, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री को हम क्या कर रहे हैं, 24 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ ऊपर कितना आ रहा है, 15 मिनट आ जा रहा है, 15 डिग्री। और ये क्या आ रहा है, 1 आवर्स आ रहा है। तो कहने का मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को पार कर जा रही है पृथ्वी।
अब इसको और हम छोटा करते हैं तो 1 घंटे को कितना 60 अगर मिनट मान लेते हैं और इसको 15 डिग्री मानते हैं तो क्या होगा, तो 15 कम 15, 1 डिग्री 2 चौक 60 4, तो कहने का मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। 4 मिनट का 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में 4 मिनट टाइम लगा। तो अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे हर 1 डिग्री पे 4-4 मिनट का टाइम प्लस होता जाएगा। अगर देखो 1 डिग्री अगर हम पूरब गए तो क्या हुआ, 4 डिग्री 4 मिनट टाइम, और अगर 2 डिग्री पूरब गए तो 8 मिनट। इसी तरह से क्या हुआ कि जितने डिग्री हम पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर अगर 15 डिग्री अगर हम जाते हैं तो इनटू 4 कितना होगा 60, तो 60 मिनट अगर हो गया तो 1 घंटा हो गया। तो अर्थात क्या हुआ कि हर एक के 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। अगर पूरब जाएंगे प्लस, पश्चिम जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से अगर 15 डिग्री हम पूरब की तरफ चले जाते हैं तो अगर यहाँ 12 बजे होगा तो 15 डिग्री जब जाऊँगा यहाँ पर क्या हो जाए 1 बजे होगा। और यहाँ से अगर दोपहर 12 बजे हैं और यहाँ से अगर हम पश्चिम की तरफ चले जाते हैं, अगर दोपहर के यहाँ 12 बजे हैं 15 डिग्री पश्चिम गए तो क्या होगा, यहाँ पर 11 बज जाएगा। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पर एक और थोड़ा बेसिक और चीज़ें समझ लो हल्का से, कि जब 1 डिग्री 4 मिनट में जा रही है तो अगर हाफ डिग्री अगर इसे पार करना है तो कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा। 1/4 डिग्री अगर पार करना है तो क्या होगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। पिक्चर क्लियर, ओके। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ग्रीनविच लाइन है। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हर एक कंट्री को 2 समय को मानना पड़ता है। एक क्या है कि उसका उस कंट्री का अपना टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो वैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा, और एक होगा इंटरनेशनल टाइम जोन। इसलिए कभी भी कोई चीज़ घटना होती है या कोई अच्छी बात होती है तो कहते हैं कि इंडियन समय अनुसार ये हुआ है। मान लो मैच हो रहा है, इंग्लैंड में मैच हो रहा है, 12 बजे मैच वहाँ शुरू हो गया, तो हम लोग कब उसे देख पाएंगे। तो अब देखेंगे इंडिया में जो इंटरनेशनल टाइम से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कितनी दूर है। तो वैसे जनरली बता दूं, बाद में मैं समझाऊंगा कि 5.5 घंटे के अंदर है। अगर दोपहर वहाँ 12 बजे इंग्लैंड में मैच शुरू हो गया तो हम लोग कब देख पाएंगे, 5:30 बजे। हम लोग 12 बजे नहीं बैठेंगे, 5:30 बजे अपनी घड़ी को ऑन करें, वो टीवी को ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ वही काम करना है। अब समझो यहाँ पर दोपहर के अगर 12 बजे हैं, कहाँ पर, इंग्लैंड में। अब दोपहर 12 बजे हैं तो अगर आपको 1 डिग्री अगर पूरब जाना है तो 12:04, और अगर 15 डिग्री अगर पूरब जाना है, 15 डिग्री पूरब जाना है तो 1 घंटा हो, 15 चौक 60, 1 घंटा, तो मतलब 1 बज गया। और अगर 30 डिग्री पूरब जाना है, 30 डिग्री, तो 2 बज गया। और अगर 45 डिग्री जाना है तो 3 बज जाएगा। तो ऐसे हर एक 15 डिग्री पर क्या होगा कि यहाँ पर 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 1-1 घंटे का टाइम जो है प्लस होता चला जाएगा। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो अगर इस तरफ पूरब की तरफ चलेंगे टाइम जो है प्लस होता चला जाएगा, हर एक डिग्री पे 4-4 मिनट, या हम ऐसे सिंपल कहते हैं 15 डिग्री 1 घंटा। और अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो अगर दोपहर के यहाँ ग्रीनविच में 12 बजा है तो पश्चिम की तरफ जब चलेंगे तो हर एक 15 डिग्री पे घंटा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 बज जाएगा। फिर अगर हम 30 डिग्री पे आते हैं तो 30 डिग्री क्या होगा, 10 बज जाएंगे। तो इस तरह से हम 180 डिग्री तक जाएंगे पश्चिम, हमेशा पश्चिम की तरफ, तो माइनस टाइम होता चला जाएगा ग्रीनविच से। और इधर पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस होता चला जाएगा। ये पिक्चर क्लियर। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि वर्ल्ड में, संसार में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल जो है विस्तार बहुत ज़्यादा है, अर्थात जो है देशांतरीय विस्तार उनका बहुत ज़्यादा है।
देशांतरी विस्तार ज़्यादा होने की वजह से एक टाइम जोन अगर उस कंट्री में रखा गया है तो जो मैनेज करना होगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे लाइक क्या है, जैसे रसिया है, कनाडा, चाइना, यूएसए, इन सब में अगर एक टाइम जोन होगा तो समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। समय की प्रॉब्लम मतलब ये समझो कि जैसे रसिया है तो रसिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है, क्योंकि उसका जो देशांतरी विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा देशांतरी विस्तार होगा उतना ही उसमें टाइम जोन ज़्यादा रखना होगा, नहीं 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का गैप आएगा अगर एक टाइम जोन रखेंगे तो इसलिए क्या किया गया है कि रसिया ने 11 टाइम जोन रखा है और कनाडा है, यूएस है, चाइना है, सबके पास एक से ज़्यादा जो है इन सब कंट्री के पास टाइम जोन है, क्योंकि इनका देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। अब मुद्दे की बात आगे हम ये करते हैं कि इंडिया के टाइम जोन की बात। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो भारत का देखो ये प्राइम मेरिडियन है, थोड़ा सा मैथ में आपको रिकॉल करा दूँ, थोड़ा से बेहतर हो जाएगा। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इस प्राइम मेरिडियन से इधर चलेंगे टाइम प्लस, इधर चलेंगे टाइम माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये रसिया है, तो रसिया में बहुत सारे अलग अलग कलर हैं, तो बहुत सारे टाइम जोन अलग अलग हैं। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको थोड़ा समझ लें, फिर इंडिया की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है, जैसे और सारी जो जितने भी लॉन्गिट्यूड बने हैं उस सब सीधे हैं, लेकिन ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, जो 0 डिग्री ग्रीनविच है उसके पीछे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पे क्यों ऐसा नहीं बना है? ये जो है जिग जग मैनर में क्यों बना है, इसे क्यों ऐसा बनाया गया है इस लाइन को? क्योंकि अगर ये लाइन स्ट्रेट होती, सीधी होती, तो अगर कोई आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड हैं, अगर इसके बीच से वो गुजरते तो एक तरफ वाले कहते हैं, अगर मान लो कि एक दिन का पूरा गैप होता है, इधर वाले कहते हैं आज मान लो मंडे है, तो इधर वाले कहते हैं संडे है, मतलब ये इधर वाले कहते हैं संडे है तो इधर वाले कहते हैं आज मंडे है, तो ये एक ही कंट्री में 2 दिन मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर आइलैंड आए उससे वाटर बॉडी से उस लाइन को ऐसे घुमा दिया, तो इसलिए क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को कोई व्यक्ति पार करता है तो या तो उसकी ज़िंदगी में एक दिन का लॉस होगा, या तो एक दिन जो गेन करेगा, या तो सरप्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करके, अगर मान लो कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी है और इस इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर कोई पार करके, ठीक है, इस लाइन को कोई पार करता है, अगर कोई ये पश्चिम है, वेस्ट है, और अगर ये ईस्ट है, अगर ईस्ट से पार करने वाला व्यक्ति है, यहाँ से अगर कोई पार करता है इधर जाता है तो एक दिन लॉस कर देगा। अगर यहाँ पर मंडे है और इसको जैसे पार करके वेस्ट में आए, पश्चिम में आएगा, तो क्या हो गया, यहाँ संडे हो जाएगा। और अगर इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इसको पार करके ऐसे आता है, पश्चिम को पार करके पूरब आता है, तो एक दिन गेन करके, क्योंकि यहाँ पर अगर संडे है तो इधर आएगा तो मंडे हो जाएगा। तो इस लाइन को क्रॉस करते ही एक दिन सर प्लस हो जाएगा या एक दिन जो है माइनस हो जाएगा लाइफ में आपके, ठीक है। तो हम लोग अभी तक इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन टाइम जोन की बात समझ लिए, अब इंटरनेशनल डेट लाइन को भी समझ चुके हैं, अब जो है इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन को समझेंगे। देखो पहले ये भारत में जो है 1-2 टाइम जोन हुआ करते थे। एक टाइम जोन चाय बगान टाइम जोन था, और एक जो है ये
82.5 डिग्री पर ये था, जो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में है। तो 82.5 डिग्री मतलब है कि 5.5 घंटा का दोनों के बीच में टाइम का अंतर है, 5.5 घंटा का। अगर ग्रीनविच पर 12 बजे तो यहाँ 5.5 बजे होगा इंडिया में। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद, तो जो चाय बगान टाइम था उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि कहा कि नहीं, इंडिया में सिर्फ एक जो है टाइम जोन होगा, उसी को हम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे, टाइम जोन कहेंगे। और इसे अडॉप्ट कब किया गया? 1947 में, ठीक। और जो इंडिया में अगर देखें तो इलाहाबाद के पास नैनी है, वहाँ से एक लाइन होके गुजरती है, ठीक। इलाहाबाद भी आता है, ऑप्शन सही है। अगर नैनी है तो उसको आप सटीक है सबसे ज़्यादा। अब जो है यहाँ पर अगर पूरा फोकस ये देते हैं कि जो चाय बगान टाइम वाली बात हुई थी, कि चाय बगान टाइम जो यहाँ से वो गुजर रही थी, और चाय बगान जैसे नाम ही क्लियर है, तो जो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे 1 घंटा ये आगे टाइम था। क्योंकि आप देखोगे कि जो असम वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहाँ और जो गुजरात वाला है, मतलब इंडिया का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है और जो गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, अर्थात भारत का पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में लगभग जो है 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो 30 डिग्री मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो अगर यहाँ पर सुबह जल्दी हो जाता है, ठीक है, सुबह जो है बहुत जल्दी हो जाएगी पूरब की तरफ, और यहाँ पर 2 घंटा बाद, और सनसेट भी यहाँ पर जल्दी हो जाएगा और यहाँ 2 घंटे बाद होगा। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है, नो डाउट। तो इसे जब चाय बगान टाइम पीरियड में 1 घंटा वो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से उसे रखा था। लेकिन बाद में इंडिया जब रिजेक्ट कर दिया तो एक ही टाइम जोन अपना है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि असम जो गवर्नमेंट है या असम के सीएम ने इसके खिलाफ 2007 से मुद्दा, उसके पहले भी कई बार मुद्दा उठा, लेकिन 7 में जो है एक केस मतलब फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो चाय बगान टाइम है उसे पुनः जो है स्थापित किया जाए, या इंडिया में 2 जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए जाएं। और जबकि ये केस चलता रहा, लेकिन अभी जो निर्णय सरकार का आया वो ये आया है कि नहीं, भारत में 2 टाइम जोन बनाने से बहुत सारी ऑफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए एक ही टाइम जोन रखना है, ठीक। और तब से अभी उस मुद्दे पे फिर चर्चा कोई आगे हुई नहीं है, और केस अभी भी पेंडिंग है, चल रही है। और इसके बाद जो है अगर भारत की अगर आज बात की जाए तो एक ही टाइम जोन है, और वही अभी है, और अभी रहने का भी चांस वही है, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ, और जब हम लोग कल मिलेंगे तो कल 2 टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ करेंगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करेंगे।